नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा सत्य, प्रेम, समर्पण और संकल्प के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें हमेशा प्रभु की आराधना करनी चाहिए और उनके संकल्प को मानना चाहिए। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पार्वती जी का जन्म और उनके तपस्या के बारे में जाना था, लेकिन आज हम जानेंगे उसकी आगे की कहानी। श्री राम जी का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध और सप्तर्षियों की परीक्षा में पार्वती जी का, तो चलिए जानते हैं। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपानिधान बौरामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता, पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना, मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। वह प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैलकुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहते? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियो, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नरक पालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे एक स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं।
वह दोषों से रहित, सारे सगुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। आठ मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ेंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सगुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी। फिर गुणदोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वरकन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वारूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी को सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंदमग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजरमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपने सपनों को सच्ची करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सत्य, प्रेम, समर्पण और संकल्प को महत्व देना चाहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं।